हे दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा जिसका टाइटल कुछ ऐसा था कि 3 थिंग्स दैट यू शुड नेवर शेयर विद एनीवन। मतलब 3 ऐसी चीजें जो आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए अगर आप अच्छी लाइफ चाहते हो तो। ऐसा ही कुछ था। उसके थंबनेल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का फोटो था। नाउ यूजुअली ना मैं ऐसा इग्नोर करता हूँ चीजों को, बट मुझे ये चीज सही नहीं लगी बिकॉज उसकी जो बातें थी ना वो कुछ हद तक सही थी लेकिन बहुत ज्यादा हद तक गलत थी। नाउ क्या थी वो 3 बातें जो आपको शेयर नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट वीडियो? वो ये था, पहला था कि नेवर शेयर योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद एनीवन। मतलब आपकी जो सीक्रेट है सक्सेस का वो आपको शेयर नहीं करना चाहिए। और थंबनेल में क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का फोटो है तो ऐसा लगता है कि यार वो बोल रहे हैं कि आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको जो आपके सीक्रेट्स है वो लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और क्या ये सच है? ना देखो, ये जो चीज है ना वो बिल्कुल सच नहीं है। बिकॉज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक बार इंटरव्यू लिया जा रहा था, उन्होंने पूछा, लाइक इंटरव्यूअर ने पूछा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से कि आपको बहुत सारे टाइटल मिले हैं जिंदगी में, लाइक आप टीचर थे, आपको आईएसआरओ में मतलब आईएसआरओ में आपको बहुत सारे टाइटल्स मिले अलग अलग मैनेजमेंट लेवल के और कई अलग अलग अट्रैक्टिव टाइटल्स मिले। उसके बाद आप प्रेसिडेंट भी बने, लाइक इंडिया के प्रेसिडेंट का भी आपको टाइटल मिला। इन सारे इतने सारे टाइटल्स में से आपका जो फेवरेट टाइटल था वो कौन सा टाइटल था? तो उन्होंने बोला कि जो मेरा फेवरेट टाइटल था ना वो टीचर का टाइटल था। टीचर क्यों? बिकॉज देखो टीचर, वो बोलते हैं जब मैं छोटा था ना 10 साल का था तब एक टीचर थे हमारे पढ़ाने आते थे। वो टीचर ना रेडिएट करते थे नॉलेज उनको देख के नॉलेज उनसे निकलती थी, लाइक और वो चीज ने उनको इंस्पायर किया। उनकी लाइफ में उन्होंने सीखना, उनकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस और ऐसी बड़ी बड़ी चीजों करने के लिए जो इंस्पिरेशन था वो उन्हें टीचर से मिला था। इसलिए वो हमेशा चाहते थे कि वो भी टीचर बने, वो भी लोगों को सिखाए। जो टीचर होता है ना वो अपनी सारी नॉलेज, जो भी उसका एक्सपीरियंस होता है, उसकी नॉलेज होती है, वो बच्चों को देता है। वो छुपा के नहीं रखता है। वो ऐसा नहीं कि मैं अपने सारे सक्सेस के सीक्रेट्स को छुपा के रखूंगा, बताऊंगा ही नहीं। यूजुअली टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स लोगों को सिखाते हैं अपनी नॉलेज, और जितनी भी बुक्स की बातें होती है वो लोगों को सिखाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी भी ऐसे थे कि वो अपनी नॉलेज को शेयर करते थे। देखो, यही होती है एक स्कैरसिटी मेंटालिटी और अबंडेंट मेंटालिटी। ज्यादातर लोगों के अंदर एक स्कैरसिटी मेंटालिटी होती है कि नहीं, मेरे को कुछ चीजें पता है तो मुझे वो लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं करूंगा बिकॉज दूसरे आगे बढ़ जाएंगे। बट ये स्कैरसिटी मेंटालिटी है। अबंडेंट मेंटालिटी ये बोलती है कि अगर आपको कुछ चीजें पता है आप उसे शेयर करो। नॉलेज जितना शेयर करोगे उतना वो आपको आगे बढ़ाएगी, उतना वो दूसरों को आगे बढ़ाएगी और एज अ ह्यूमन रेस हमें आगे बढ़ाएगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इतने अच्छे इसलिए थे, इतना लोग उनको इसलिए पसंद करते हैं बिकॉज वो हमेशा नॉलेज की बातें करते थे, सीखने की बातें करते थे, इनोवेशंस की बातें करते थे। वो ये नहीं बोलते थे कभी भी कि नहीं, आपके जो सक्सेस सीक्रेट है वो आप छुपा के रखो, किसी को बताना मत। नहीं, ये चीज स्कैरसिटी मेंटालिटी है आपको। और मुझे भी ऐसा लगता है, जब भी है ना, मुझे स्टार्टिंग में जब मैं भी बुक्स रीड करता था मुझे लगता था कि बुक्स की बातें मुझे अपने तक ही रखना चाहिए, दूसरों को सिखा दूंगा वो आगे बढ़ेंगे। ये स्कैरसिटी मेंटालिटी। बट मैंने अपने आप को चेंज किया। मैंने बोला नहीं, ये बहुत काम की नॉलेज है, ये दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। और जब मैंने वो किया तभी मुझे लाइफ में अपनी सक्सेस मिली। देखो, आजकल इंटरनेट का टाइम है, कोई भी बात है ना सीक्रेट नहीं है। कोई भी सक्सेस के जो फॉर्मूलाज है ना वो कोई बहुत बड़े सीक्रेट्स नहीं है। आप थोड़ा सर्च करोगे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपकी फील्ड से रिलेटेड मिल जाएंगी। कुछ भी चीज इतनी सीक्रेट नहीं है। बात ये है ना, सीक्रेट नहीं, बात ये है कि लोगों के अंदर वो है ही नहीं, वो दम ही नहीं है एक्शंस लेने का, काम करने का। बट जितना आप लोगों को मोटिवेट करोगे, जितना आप लोगों को नॉलेज दोगे, जितना आप सिखाओगे, उतना आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, उनकी लाइफ चेंज होगी। और उसकी वजह से ही कर्मा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको भी रिटर्न में मिलेगी, आपको मिलेगा। और ये चीज मैं फर्मली बिलीव करता हूँ। इसलिए पहला लेसन जो मुझे लगता है जो बोला गया था ना कि आप नेवर शेयर योर सीक्रेट्स, वो बिल्कुल सही नहीं है। बल्कि आपको शेयर करना चाहिए अपने सीक्रेट्स, आपको बताना चाहिए, बिंदास बताओ। एक बहुत अच्छा टेक्निक, फेमन टेक्निक होता है कि कोई भी चीज आप सीखते हो, वो चाहते हो कि आपके दिमाग में अच्छे से आपको याद रहे और आप अच्छे से समझ सको वो चीज को, तो आप दूसरों को सिखाओ। दूसरों को सिखाओगे तो वो बातें आपके खुद के दिमाग में वो चीज अच्छे से बैठेगी। तो इसीलिए पहली चीज ये जो बोली गई थी मुझे लगता है वो बिल्कुल गलत है। नहीं, आपको जितना हो सकता है अपनी सीक्रेट्स जो भी है, सीक्रेट्स तो बहुत ऐसा बहुत वो हो गया, लाइक चीजी टाइटल हो गया। आपकी जो बातें हैं आपको सिखाना चाहिए, ये चीज आपको ही हेल्प करेगी लॉन्ग रन में। दूसरी चीज जो उस वीडियो में सिखाई गई थी कि आपको आपकी प्रॉब्लम्स को कभी शेयर नहीं करना चाहिए, जिसका लॉजिक कुछ ऐसा था जो थोड़ा बहुत मुझे सही लगा कि लाइक मैक्सिमम लोग तो सच बोले तो 70% 80% लोग तो केयर ही नहीं करते कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। कुछ 20-30% लोग जो लोग केयर करते भी है वो लोग एक्चुअली खुश होते हैं कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है ना। ये चीज मैक्सिमम लोगों के लिए, हाँ मैं बोलूंगा एकदम सच है, लेकिन कुछ लोगों के लिए गलत है। लाइक और ये चीज है ना बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मिथ है, जो मेरे हिसाब से दूर होना बहुत जरूरी है। देखो, आज के टाइम पे ना लोग है ना अपनी फीलिंग्स को, अपने फेलियर्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को ना कई बार अपने अंदर तक ही रखते हैं। वो लोग है ना किसी के साथ शेयर ही नहीं करते हैं, जबकि ये चीज हमारा दिमाग ऐसा बनाया नहीं गया था। सोशल करके एक बुक है, लाइक व्हाई आवर ब्रेन्स आर वायर्ड टू कनेक्ट, जो लिखी है मैथ्यू लिबरमैन ने। वो बोलते हैं कि हमारा ब्रेन ऐसा लिटरली थाउजेंड्स ऑफ ईयर से वायर्ड है कि हम है ना लोगों से कनेक्ट करें। जब हम कनेक्ट करते हैं लोगों से डीपर लेवल पे, तभी हम खुश रह पाते हैं। और लिटरली जो लोग है ना लोगों से कनेक्ट नहीं करते हैं डीपर लेवल पे, वो लोग यूजुअली पेन एंड सफरिंग, डिप्रेशन, ये सारी चीजें मतलब उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा होती है। पेन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें होती है। हम है ना सोशल क्रिएचर्स, हम बने ही सोशलाइज करने के लिए, स्पेशली डीपर लेवल पे अपनी स्ट्रगल
स्ट्रगल्स, अपने फेलियर्स और ये सारी चीज़ें जब हम शेयर करते हैं किसी स्पेशल लोगों के साथ, हाँ मैं नहीं बोल रहा कि आप जाओ और गाना चालू कर दो माइक पे कि हाँ मैं ये फेलियर, इनफैक्ट वो भी करके आज देखोगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग उससे भी बहुत पैसा कमा रहे हैं और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो भी कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आप अपने फेलियर्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ों को आपको किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। हाँ कुछ लोग होंगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़े, मैक्सिमम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग होंगे जो लोग सच में केयर करेंगे, जो लोग आपकी फिक्र करेंगे, जो लोग आपसे सीखेंगे कुछ नहीं तो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये सब चीज़ें करो ना करो, सोशली करो कि दूसरे लोगों के साथ करो मत करो, स्पेशली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कुछ ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ, फैमिलीज के साथ तो जरूर अपनी प्रॉब्लम्स, अपने फेलियर्स को आप कनेक्ट करो, क्योंकि लिटरली जो सोशल बुक है ना उसके अंदर डॉक्टर मैथ्यू लिबरमैन ने बताया है अगर हम सोशलाइज नहीं करेंगे ना तो लिटरली वो पेनफुल होता है, वो हमें पेन देता है। और लिटरली देखा गया है कि पेन किलर्स देता है, जैसा फिजिकल पेन होता है, कुछ लग जाती है तो पेन किलर देते हैं, वो पेन कम होता है। वैसे ही अगर एक इंसान जब कनेक्टेड नहीं रहता है लोगों से, अकेला बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो उसको दवा अगर आप पेन किलर दोगे तो उसका वो दर्द भी कम होगा। लाइक इतनी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग उस बुक के अंदर बताई गई है। तो आप है ना प्लीज़ कनेक्ट करने से लोगों से डरो मत, अपनी बातें। आजकल मैं देख रहा हूँ डिप्रेशन और मेंटल इलनेस इतनी सारी बढ़ क्यों जा रही है, बिकॉज लोग है ना अपने प्रॉब्लम्स, अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं और बुरी बातें होती है ना, वो किसी के साथ शेयर ही नहीं करते हैं। मैं नहीं, ये देखो एक बात अलग होती है, एक्सट्रीम अलग होता है कि सबके साथ आप शेयर करते रहो, सबको बताओ, रात हमेशा रोते रहो अपने सिचुएशन पे, और दूसरी तरफ ये एक्सट्रीम करते हैं लोग कि किसी को बताते ही नहीं है। नहीं, दोनों गलत है। आपको क्या करनी है, कुछ खास लोगों को तो आपको बताना ही चाहिए, उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना ही चाहिए अगर आप मेंटली स्टेबल रहना चाहते हो, अच्छे से रहना चाहते हो और लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें अचीव करना चाहते हो। तो इसीलिए जो सेकंड पॉइंट था वो भी मुझे सही नहीं लगा पूरी तरीके से। थर्ड चीज थी जो बोला गया था कि आपको शेयर नहीं करना चाहिए लोगों से, वो है योर ड्रीम्स, अब आपके गोल्स। देखो एक बुक है द लीन स्टार्टअप है, ई-मिथ रिविजिटेड है, इसके अंदर भी दोनों ऑथर्स ने बताया, दोनों बहुत अच्छे बिजनेसमैन लोग हैं, वो लोग बताते हैं ये एक बहुत बड़ा मिथ लोगों के अंदर बैठा हुआ है कि यार मेरा आइडिया मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, मेरे गोल्स मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर मैं वो कर दिया तो लोग वो आइडिया ले लेंगे और उस पर काम करके वो लोग आगे बढ़ जाएंगे। नाउ ये अगेन स्कैरसिटी मेंटालिटी है। जबकि लीन स्टार्टअप के जो एरिक रईस है और बाकी सारे ऑथर्स है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो लोग बोलते हैं नहीं, आपको है ना आइडियाज जो होते हैं ना वो आप कुछ लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अगेन आपको जरूरी नहीं कि इंडोरा पीटो, आप यूट्यूब पे वीडियो डालो, इनफैक्ट वो भी करने से सच बोलो तो कुछ नहीं होगा। आइडियाज की दुनिया में कमी नहीं है, कमी है तो एक्शन लेने की कमी है, डेडिकेशन की कमी है। जस्ट बिकॉज है ना आपके पास आइडिया है तो आप बहुत अमीर बन जाओगे, ये चीज़ है ना एक मिथ है। आपको ना आइडिया को एग्जीक्यूट करने, रियलिटी बनाने में ना भाई खून पसीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, जो 99% लोग कभी नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट दूसरों के आइडिया तो लोगों को अच्छे इतने इंटरेस्टिंग लगते ही नहीं है कई बार। तो ये जो चीज़ सोचना, अगेन ये चीज़ भी इतनी सही नहीं है कि आपको अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को शेयर नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जैसे कि मैंने बताया, उस बुक के ऑथर बोलते हैं, इनफैक्ट आपके जो आइडियाज़ है, आपके जो ड्रीम्स है, अगर आप वो किसी बड़े ऊंचे लोगों के साथ शेयर करते हो, ऐसे नहीं कि आपको कोई भी रैंडम लोगों के साथ शेयर करना है, अगर आप कुछ खास लोगों के साथ शेयर करोगे तो इनफैक्ट आपको उससे फायदा हो सकता है। वो इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है वो आपको कुछ आइडियाज़ दे सकता है, आपके आइडियाज़ को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है, आपको कुछ कनेक्शंस बनाने में हेल्प कर सकता है कि वो आइडिया आप एग्जीक्यूट कैसे कर पाओ। इनफैक्ट आपको है ना अपने आइडियाज़ को बताना चाहिए। अगर आपको सच में विलिंग वो लग रहा है बहुत पावरफुल है तो आपको पूछो, आपको फीडबैक लेना चाहिए लोगों को बता कि हाँ ये सही में आइडिया है कि नहीं है, और अच्छे लोगों से पूछो जो जेन्युइनली आपकी हेल्प करने में इंटरेस्टेड हो। अब देखो एक और चीज समझने वाली बात यह है कि कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। या तो आप पूरा अपने आइडियाज किसी को बताओ ही मत, या फिर आप आइडियाज पूरा सोशल मीडिया पे डाल दो, सबको जो मिल रहा है उसको बताते रहो। नहीं, ऐसा भी नहीं। आंसर कभी भी ना, जो जिंदगी है ना वो ग्रे एरिया में होती है, आपको ग्रे एरिया के हिसाब से सोचना चाहिए। देखो क्या बात क्या है ना कि आइडियाज कई बार अगर आप मेंटर्स लोग के साथ करोगे तो आपको हेल्प कर सकते हैं। कुछ लोग आप बताओगे शायद आपके कॉम्पिटिटर को, तो ऑब्वियसली आपको नहीं बताना चाहिए, जाके आपका कॉम्पिटिटर है तो आप उसको ही जाके बताओगे तो नहीं, ये चीज समझदारी नहीं है ऑब्वियसली। बट आप है ना ग्रे एरिया में खेल सकते हो, देख सकते हो कि किसको बताना सही होगा, किससे आप फीडबैक मिल सकता है, कौन आपके लिए जेन्युइनली अच्छा होगा। और एक और चीज समझने वाली बात है कि कुछ लोग होते हैं ना, वो लोग अपने ड्रीम्स और गोल्स के बारे में जब बात करते हैं ना तो और किसी दूसरे इंसान को बताते हैं तो वो चीज उनको मोटिवेट करती है कि नहीं यार इसको मैंने बोल दिया, अब तो मुझे करके दिखाना पड़ेगा। अगर किसी को तुमने अपने ड्रीम्स के बारे में बता दिया, दो तरीके अलग अलग लोग होते हैं, सब अलग लोग होते हैं ना। कुछ लोग अपने ड्रीम जब शेयर करते हैं तो उनके अंदर और आग बढ़ती है, बिकॉज दूसरे लोग जब पूछते हैं कि भाई क्या हुआ भाई, तू अपने ड्रीम पे काम नहीं कर रहा क्या, तो वो चीज आग की तरह लगती है और वो और मोटिवेट करती है एक्शन लेने में। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं ना, वो लोग सिर्फ फील गुड करने के लिए बोलते हैं, वो लोग सिर्फ बोल देते हैं जो भी उनके ड्रीम्स है, गोल्स है, और वो बोल के खत्म करते हैं। उनका पूरा जो एनर्जी और एंथुसियाज्म होता है ना, डोपामिन, वो ऐसी बोल के खत्म रिलीज हो जाता है और फिर वो रियल में एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो अगेन आप समझो कि आप कैसे टाइप के इंसान हो, आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है। अगर आप कुछ लोगों को मोटिवेट करेगा कि अगर वो लोग सामने 10 लोगों के सामने अगर कुछ बोल दिए तो फिर वो करते ही करते हैं वो चीज़ को, वो उनको मोटिवेशन देता है। तो अगर आप ऐसे इंसान हो तो आपके लिए आइडिया शेयर करना, अपने ड्रीम शेयर करना अच्छी बात है, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी लेने में, आपकी पुश करने में आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो जो सिर्फ बोल देता है, उसका पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, फिर वो कुछ एक्शन ले ही नहीं पाता है, तो अगर आप ऐसे इंसान हो तो मत करो, अपने ड्रीम्स और आइडियाज को शेयर मत करो। देखो अगेन आपको इंटेलेक्चुअली थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा, ब्लैक एंड व्हाइट में कोई भी चीज़ें नहीं होती है।
और जैसे कि मैं अभी एंड करने के लिए वही अगेन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात ही बताऊंगा। उनकी बुक है विंग्स ऑफ फायर, आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ वो ज़रूर पढ़ना। मैंने उसके ऊपर एक समरी भी बनाई है, आप जाके ना लिंक से जाके वो समरी देख सकते हो। बहुत कमाल की बात है कैसे उन्होंने वो बताते हैं कि हमारे देश को अगर हम डेवलप नेशन बनाना चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ों में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ों पर हम काम कब कर पाएंगे? हम तभी काम कर पाएंगे जब हम अपनी नॉलेज को दूसरे लोगों को शेयर करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि यार टीचर्स जो होते हैं ना वो वन ऑफ द बेस्ट लोग होते हैं, बिकॉज वो लोग बच्चों को इंस्पायर करते हैं। कई बार क्या होता है ना कि जो बच्चा जिनको वो सिखाते हैं वो लोग उस टीचर से बेटर परफॉर्म करेगा, लेकिन वही तो बड़ी बात है, वही तो अच्छी बात है कि आप नेक्स्ट जनरेशन को इतना तैयार कर रहे हो अपने नॉलेज, अपने सीक्रेट्स बता के, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आने वाले टाइम से बेटर बन सके। जो आने वाला इंडिया, आने वाला देश है हमारा, आने वाली कंट्री, हमारा आने वाला जो वर्ल्ड है वो आज से बेटर हो सके। इससे बेटर और क्या चीज़ हो सकती है? एपीजे अब्दुल कलाम जी को इतना लोग पसंद इसलिए ही करते थे बिकॉज ही वॉज अ गिवर। वो हमेशा नॉलेज देते थे, हमेशा अच्छी बातें सिखाते थे, और वो स्कैरसिटी मेंटालिटी वाले नहीं थे। तो इसीलिए प्लीज़ मेन लेसन में ये पूरे वीडियो का मेन क्रक्स यही देना चाहता हूँ कि प्लीज़ समझिए कि कौन सा इंसान आपको क्या बातें सिखा रहा है, और रैंडमली किसी भी इंसान की कोई भी बात को मिक्स करके मिक्स मैच मत करिए। ये चीज़ गलत नॉलेज फैला देती है और फिर गलत लोग गलत तरीके से फिर डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में। तो बात यही है कि आप समझो, नॉलेज शेयर करना आप काफ़ी पावरफुल चीज़ होती है, और इसने मुझे एक्चुअली में जितना आज मैं बना हूँ सब नॉलेज शेयर करने की वजह से बना हूँ। आप भी जितना लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, नॉलेज शेयर करोगे, आप भी उतने ही आगे बढ़ोगे, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी भी बढ़े। तो आप ऐसे बनो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।